इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़? ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? उनके भी मेरे प्रिय कवि हैं तुलसीदास, लेकिन जहां गड़बड़ है वहां प्रिय नहीं है। मैं कहूंगा कि आपने वर्ण व्यवस्था स्थापित की, आपने इन जातियों के खिलाफ बोला है और मैं इस बात पर कायम हूं। नेताजी उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनकी विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। जाति जनगणना के विरोध में कौन आया? झारखंड में जब आरक्षण बढ़ा के 77% किया गया है, राज्यपाल किसका है जो सिग्नेचर नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण SC ST OBC तीनों का बढ़ाया गया तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? यहां आएंगे तो कहेंगे मैं OBC मां का बेटा हूं, मैं फकीर आदमी हूं। और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर लोहिया नहर रेट आंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे। उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है। केस मुकदमा ये आपसे कभी आपकी आवाज नहीं रोक पाएगा। कबीर, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम, ये मुकदमे और जेल से डर गए होते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते। आपको आखिरी बात, केवल गुजारिश, नकारात्मकता तो देखिए बहुत है, मैं भी चाहता तो यहाँ आपको बहुत सारी कमियां गिना देता कि OBC में ये कमियां हैं। अरे बहुत कमियां हैं, फिर भी गुंजाइश इतनी है कि अगर न्यूनतम सहमति पर भी बृहत्तम एका बना लेंगे, ये मुल्क अपने आप बचा लेंगे। इसलिए कमियों की बात मैं नहीं कर रहा। और वसीम बरेलवी का शेर पढ़ के जा रहा हूं, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। ऐसे लोगों को पहचानिएगा जो लिबास आपकी जाति का पहन कर आएंगे, आपकी OBC का पहन कर आएंगे, आपके दलित का पहन कर आएंगे। पसमानदा, और बीजेपी चिंता कर रही है पसमानदा की। एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ मस्जिद पर हमला और दूसरी तरफ पसमानदा को हक। एक तरफ सारे सरकारी संपत्ति बेच दो। जाति जनगणना की मांग इतनी ताकतवर हो गई कि जनगणना ही नहीं करा रहे। अरे ये डरपोक लोग हैं, थोड़ी हिम्मत और बढ़ाइए, सारी मांग आपकी मान लेंगे। इसलिए पहचानिए, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों की वजह से जंगल की लकड़ियों को समझाया जाएगा कि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी तुम्हारी जाति की तो है, अहिर कुर्मी कोयरी। मैं आपको कहने आया हूं। और जाते जाते कुल्हाड़ी की व लकड़ी की पहचान को अपनी पहचान से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, अभी अतुल भाई बोलेंगे तो समझ में आएगा। लोगों को बदनाम किया, किन जाति के लोगों का थाने में वर्चस्व है, सब लूट लिया। OBC का सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने लूट लिया, इन्होंने इनका लूट लिया। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना करा दो, पता चल जाएगा कितना लूट लिया। इसमें तुम क्यों विरोध में आ जाते हो? जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई? अगर यादवों ने, कुर्मी कोयरी ने ज्यादा, क्योंकि पता है ज्यादा लूटा नहीं है। कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर, इंजीनियर अहिर कुर्मी कोयरी के बन गए भाई। आपको जो लड़ता है ना, सबसे पहले उसे बदनाम किया जाता है, इसलिए ताकि बाकी जातियों को कहा जाए उधर कुछ नहीं मिला इधर आओ। तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को कहा गया कि बहुत कुछ मिलेगा इधर आओ, राम मंदिर की आड़ में नींव की ईंट वही बने हैं, सब कुछ लूटा आपका भी जाएगा। जाते जाते गुजारिश, शरद यादव को याद करते हुए मैं कह रहा हूं, इसी सम्मेलन में मैंने पहली बार शरद यादव को सुना, नेताजी को सुना। हम कमजोर नहीं हैं, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं। आइए मिलकर के सांप्रदायिकता के खिलाफ, और आदिवासी इलाके में जितने लोग हैं, यही आनंद राय जी आए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के OBC साथियों आपको तो अच्छे से पता है वहां कितने OBC पर शोषण हो रहा है, आदिवासी पर शोषण हो रहा है, दलितों पर शोषण हो रहा है।
सारा शोषण हम सहें और भावना आहत भी हम ना करें। साहब तैयारी कर लो, अब हम तैयार होकर आए हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस, जितना भावना आहत गुलामगिरी ने नहीं किया, जितनी भावना आहत एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने नहीं किया, उसकी आधी भी भावना अगर हम आहत कर दिए तो ये मुल्क 90% कमेरा लोगों का बन जाएगा। इसलिए शरद यादव को याद करते हुए कह रहा हूं, अब हमें नाक छोटी करनी होगी और दिल बड़ा करना होगा। हम सब की नाकें लंबी हो गई, अगर कटेगी तो किसी की नाक नहीं बचेगी। इसलिए आइए दिल बड़ा करें, जिसकी संख्या ज्यादा है 2 कदम पीछे आ जाए और जो हमसे पीछे रह गया उसको कंधे पर बिठाकर आगे ले जाएं। कोई हमारी एकता नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जाते जाते गुजारिश, अब इस ओबीसी महासभा का सम्मेलन गांव-गांव हो, हम हर जगह साथ में खड़े रहेंगे और फिर एक सम्मेलन कराइएगा। ओबीसी महासभा आदिवासी संगठन और दलित संगठनों को मिलाकर कराइएगा। 90% लोगों का संगठन, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर बचाएंगे। ये मुल्क हमारे पुरखों ने बनाया, हम उसे बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें नालायक न समझें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।